राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दैते, दामोदर राधी वर्धन वेशे, दामोदर राधी वर्धन वेशे, हरिवेश कुट वृंदा विपिनेशे, हरिवेश कुट वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, वृषभानुदानी नव शशिलेखे, वृषभानुदानी नव शशिलेखे, ललिता सखी गण रवित विशाखे, ललिता सखी गण रवित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, करुणा करुणमयी करुणा हरिते, करुणा करुणमयी करुणा हरिते, कनक सनातन वर्णित चरिते, कनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, भगवर सामे वाली की जय जय जय, वृषभानु कुमारी की जय जय जय, ओ राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। मंगलाचरण या ठिकाणी दिसते हुए प्रार्थना सुरत हुई। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। पीछे वालों को दिखता है प्रार्थना? दिखता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप बोलिए सब लोग। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपदां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं शरणं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते।
भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान की आयोजित कृपा, श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद, उनकी व्यासन कृपा से हम आज एकत्रित यहाँ पर साप्ताहिक सत्संग के लिए उपस्थित हैं। तो आप सबका मैं बड़े बड़े धन्यवाद अदा करता हूँ कि हम गीता के दूसरे अध्याय से आप सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रति आपकी असीम श्रद्धा है। इस श्रद्धा को विकास करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। यदि हम सत्संग में नहीं आएंगे तो थोड़ी सी कोमल श्रद्धा है और माया का झोंका आ गया तो हम उस झोंके से भगवान से दूर हो जाएंगे। लेकिन इस श्रद्धा को मजबूत करने के लिए साधु संघ की जरूरत है। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि भगवान के भक्तों के संग में आने से हमारी भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ती है और इस भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है उसमें हम उदासीन हो जाते हैं। इसका मतलब उदासीन का मतलब है कि हमें जो भरोसा है वो भगवान के प्रति रहता है। भगवान हमको सब कुछ दे देंगे, लेकिन जो हमने भ्रामक कल्पनाएं करके रखी है कि माया का सुख हमें प्राप्त होगा, लेकिन माया कभी सुख देने के लिए नहीं है, माया केवल दंड देने के लिए बद्ध जीवों को। आप पैसा इकट्ठा करो, घर बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन माया एक झोंका आ गया तो सारा नष्ट कर देगी। क्योंकि वो क्या है, माया भगवान की शक्ति है और हम सब भगवान को छोड़ के जगत को भोग करना चाहते हैं, इसलिए भगवान की शक्ति हमें दंड देना चाहती है। क्या भगवान के शेल्टर में हो आपको दुख नहीं होगा। देखिए हमारा स्वभाव भगवान के विपरीत हो गया है। हम भगवान को छोड़ के सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कल ही हनुमान जयंती थी ना, हनुमान जन्मोत्सव। थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में कुछ कहने का प्रयास करूँगा। हनुमान जी भगवान के एकनिष्ठ भक्त थे और भक्त हैं। तो हनुमान जैसी श्रद्धा को निर्माण करना, विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद अकेले स्वयं सीता माता को खोज कर निकले। इतना ही नहीं, सीता माता खोज करके लंका को भस्मसात कर दे, उनके साथ में नहीं थे। तो इतना दृढ़ विश्वास था कि मेरे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा कर रहे हैं। और उनको क्या कहा गया, मनोज मारुतुल्यवेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धि के स्रोत है वो, वरिष्ठ है बुद्धि में। वातात्मजम वादमुख्यम श्री राम दूतम शरणम करते, वायु के पुत्र हैं। तो हनुमान जी से हमें एक सीख लेना चाहिए कि अपने स्वामी के प्रति
एक निष्ठ होकर कैसे सेवा करना चाहिए, भगवान की कैसे गुरु के आदेश से सेवा करनी चाहिए, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं जब अमेरिका गया तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे गुरु महाराज हमेशा थे। गुरु महाराज के जो वचन है, आज्ञा है, वही मेरा आधार था कि गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप अमेरिका जाओ और इस कृष्ण भावना का प्रचार करो। तो मैं उनके वचनों के ऊपर दृढ़ श्रद्धा थी तो मैं सब कर पाया। भागवत में एक श्लोक आता है, यस्य देवे पराभक्ति यथा था गुरु तस्य कृतम पार्था प्रकाशनते महात्मा। जिस व्यक्ति की गुरु और कृष्ण में असीम श्रद्धा होती है वो व्यक्ति भगवान का सारा सुख, सारा ज्ञान, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वो उत्तराधिकारी बन जाता है, भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो भगवान क्यों अपने भक्तों के ऊपर इतना विश्वास रखते हैं गुरु के ऊपर? क्योंकि गुरु जो है भगवान का मिशन आगे लेके जाते हैं। हमेशा भगवान पाने की जरूरत है जगत में भक्ति सिखाने के लिए। तो गुरु आते हैं बद्ध जीवों को इस संसार से निकालने के लिए और भगवान की सेवा में लगाने के लिए। हम सब माया की सेवा में रहते हैं। हमेशा हम ऑफिस घर और जो हमारे रिलेटिव्स हैं या सोसाइटी का कामकाज है या अन्य कहीं फंक्शन है उसमें हम लगे रहते हैं। लेकिन कभी तो समय मिलता है कि मंदिर में जाना, राम जन्म है, रामनवमी है या कृष्ण जन्माष्टमी है उस समय मन आता है कि चलो मंदिर जाएंगे, दर्शन करके वापस आ जाएंगे, फिर टीवी खोल के बैठ जाएंगे, है ना। तो कभी तो इच्छा होती है कि मंदिर की, हमेशा माया में करते हैं। इसलिए ऐसे बद्ध जीव को बाहर निकालने के लिए गुरु आते हैं भगवान का मिशन आगे लेके जाने के लिए। जब हम गुरु का आदेश को पालन करके उनकी सेवा करते हैं तो हमें भगवान आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। ये व्यक्ति मेरे प्रतिनिधि के शेल्टर में आया है, वो मेरा प्रतिनिधि क्या है, प्रामाणिक है, और इसलिए उसका सेवा करोगे तो मैं आपको दर्शन दे दूंगा, आपको मैं आपकी सेवा स्वीकार करूंगा। और भगवान उसी समय उसके हृदय में विराजमान होते। कैसे? तो भागवत में पहले स्कंद में वर्णन आता है, श्रृण्वतां स्वगतां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन अध्ययन सुभद्राणी विद्युमति सुस्ताम। कि जैसे भगवान की कथा शुरू करना आरंभ कर देते हैं तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं और सारा अमंगल दूर हो जाता है। भगवान को छोड़ के जो भी हमारे जीवन में है सब अमंगल है, और भगवान एक ही वस्तु है कि सब मंगल है। थैंक यू वेरी मच। भगवान के शेल्टर में आने से कोई बाधा नहीं जीवन में, भगवान रक्षा करने वाले हैं, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो इस विश्वास को धारण करते हुए हमें भगवान के शेल्टर में आना चाहिए। हनुमान जी को जब सारे वानर सेना ने सेवा सौंप दी कि आपको याद नहीं है, आपके पास इतनी सारी शक्ति है, आप लंका जा सकते हैं और लंका से वापस भी आ सकते हैं, समुद्र को पार करके जा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी ने कभी नहीं बोला कि मैं जा सकता हूँ। सारे बोल रहे थे, नल, नील, अंगद, जाम्बवान सब बोल रहे थे कि हम जा सकते हैं, लेकिन कितना 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन, 60 योजन, कोई नहीं बोला था कि हम जाके वापस आ सकते। लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे। लेकिन हनुमान जी को याद दिलाया कि आपके पास हो सकते, आप जा सकते हैं। तो हनुमान जी जब बोले कि हाँ मैं तैयार, आपका आशीर्वाद, सबके चरणों में प्रणाम किया, राम जी का आशीर्वाद ले लिया और फिर चले गए। तो शिक्षा क्या है? किसी भी कार्य करने के लिए हमें भक्तों का आशीर्वाद चाहिए। जब भक्तों का आशीर्वाद है तो भगवान का आशीर्वाद समझ लेना, कोई बाधा नहीं आए कार्य में। हनुमान जी चले गए, बाधा आ गई, लेकिन भगवान की शक्ति साथ में थी, सारी बाधाओं को पार किया। सिंहिका आई थी, सुरसा आई थी, मेंढक आए थे, लंकिनी आई थी, इतने सारे असुर लोग रास्ते में आ गए, लेकिन हनुमान जी कहीं आराम के लिए रुके नहीं। हाँ, मेंढक ने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट करो, आपको इतना लंबा जाना है। तो पर्वत ऊपर आ गया, उसके ऊपर रेस्ट करने के लिए हनुमान बोले नहीं, उसको सिर्फ रेस्ट किया और छलांग मार के निकल गया। तो जीवन में जब कुछ प्राप्त करना होता है तो उसके लिए दृढ़ता आवश्यक है। तो हनुमान जी के ये जर्नी से हम सीख सकते हैं कि हनुमान जी के पास दृढ़ता, डिटर्मिनेशन था। हमारा कैसा डिटर्मिनेशन कि हवा के झोंके जैसा है। हवा का झोंका जब आ जाता है तो जो दिया है वो दिया जलता है, लेकिन झोंका आ गया तो बुझ गया, कंटिन्यूस इसका प्रकाश नहीं है।
वैसे हमारी भक्ति है। माया का जो है कोई फ़ोन कॉल आ गया, आज थोड़ा पार्टी है, आज थोड़ा इधर जाना है उधर जाना है, रिलेटिव आए वो आए, तुरंत हम भगवान को उठ के उधर प्रायोरिटी हमारा। या सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम इस वक्त का होता है, कोई गारंटी नहीं हम सुबह का प्रोग्राम करेंगे जब करेंगे नियमित रूप से, कोई गारंटी नहीं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को बीच में रखते हैं कि इनके वचनों का पालन करोगे तो मेरे साथ आपका रिलेशन, अदरवाइज यू आर इन योर वर्ल्ड, आई एम इन माई वर्ल्ड। भगवान के धाम में जाना है, जन्म मुक्ति के चक्र से बाहर निकालना है, तो गुरु एक ही माध्यम है जो हमें भगवान के पास लाते हैं। हनुमान जी भी गुरु हैं। क्यों हनुमान जी गुरु हैं? हनुमान जी ने जो सीता भक्ति महारानी है, भक्ति महारानी को वापस लाया है ना, राम ने जोड़ दिया। तो गुरु क्या करते हैं कि हमारी जो भक्ति है, भगवान से बिछुड़ गए हैं, उस भक्ति को, राधा रानी को, सीता महारानी को हमारे से भगवान से जोड़ देते हैं रामावस्था के साथ। लेकिन हम केवल सीता चाहते हैं, लेकिन राम जी नहीं चाहते, है ना। राक्षस रावण जो था उसने सीता को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन राम जी की कभी शरण नहीं ली। राम जी को कभी समझा नहीं कि राम मेरे स्वामी है, उनका सेवक को, ऐसे नहीं समझा। विभीषण ने समझा, लेकिन रावण ने समझा। वैसे हमारे हृदय में भी रावण छुपा हुआ है। हम छोटे छोटे राक्षस हैं, बड़ा राक्षस नहीं है, छोटे छोटे राक्षस हैं। हम सीता को चाहते हैं, सोर्स ऑफ प्लेजर, कंफर्ट चाहते हैं, लेकिन हम राम का नाम नहीं चाहते, राम का सेवा नहीं चाहते। राम का सेवा, राम का नाम इसलिए चाहते हैं मंदिर में आने के पश्चात कि हमें कुछ वस्तु प्राप्त करना है या शांति प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, इसलिए हम भगवान के मंदिर में आते हैं। लेकिन वास्तविक भक्त वो है जो भगवान को सुख देने के लिए आता है। हनुमान जी भगवान को सुख देने के लिए लंका चले गए और सारे जो संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अकेले थे ना, कोई साथी नहीं था। और वापस आने का लंका को ध्वस्त किया, सब कुछ किया, लेकिन वापस आने के बाद ऐसा नहीं बोला, देखो मेरा पराक्रम, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, आपको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता, इनको मुझे सेनापति बना दो, मैंने सीता का शोध किया है। ऐसे अहंकार नहीं हुआ, बोले कि ये सब बानरों की, मेरे मित्रों की कृपा से सीता मैया की खोज हो गई, ऐसा शब्द नहीं यूज किया। मैंने सीता का खोज किया, ऐसा वर्ड नहीं यूज किया। तो ये जो अहंकार से मुक्त है, तो ही व्यक्ति भगवान का भक्त हो सकता है। यदि हम भगवान के शेल्टर में आएंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमें मान सम्मान चाहिए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने, तो भगवान बोलते हैं कि मैं किसी से करके लूँगा, आप नहीं तो दूसरा कोई आएगा, वो करके जाएगा। लेकिन प्राइड जो है ना, वो प्राइड को छोड़ना चाहिए। प्राइड के परांत होता है एनवी। जब अभिमान जग जाता है तो द्वेष का फल उग जाता है, अपने आप उग जाता है। अभिमान है तो द्वेष है, वहाँ पे दूसरों को कम समझना, वो उठे जाना। तो द्वेष, मत्सर इत्यादि अवस्था से हम भगवान का सेवा नहीं कर सकते। हमें मत्सरता को त्यागना है, द्वेष को त्यागना है, कंफर्ट्स को त्यागना है और थोड़ा सा भगवान के लिए सेक्रीफाइस करना है। भगवान सब कुछ दे रहे, बुद्धि दे रहे, शक्ति दे रहे, सब कुछ, लेकिन हम त्याग और समर्पण की भावना को विकसित करना चाहिए, तभी जाके भगवान हमारे हो जाएंगे। हनुमान जी के पास त्याग था, समर्पण था, नम्रता थी, आज्ञाकारिता थी, सहनशीलता थी, है ना, सब दिव्य गुण थे हनुमान जी के पास। अष्ट सिद्धि थी हनुमान जी के पास। और इसलिए हनुमान जी का गुणगान जो है पूरा भारतवर्ष में, तीनों लोगों में हनुमान जी का गुणगान होता है। हनुमान जी ने ये नहीं चाहा कि मुझे भगवत धाम लेके चलो, वैकुंठ लेके चलो। हनुमान जी ने कहा कि जब तक राम कथा चलेगी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपकी कथा सुनता रहूँगा। इसलिए संत महात्मा जगत में है, जहाँ पे राम जी की कथा होती है, हनुमान जी विराजमान होते हैं, आके बैठ जाते हैं। तो इसलिए हमें हनुमान जी के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। हनुमान जी से ये वर मांगना चाहिए कि जैसे आपकी राम के प्रति निष्ठा है, भक्ति है, वैसे हमारी निष्ठा, भक्ति राम के प्रति बढ़े। हम राम जी को प्रिय हो जाए, राम जी का नाम हमारे मन में हमेशा रहे, राम को भूले नहीं। तो ये भावना से अगर हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, तो हनुमान जी बड़े खुश होते हैं। एक तो व्यक्ति आए कि मेरे स्वामी को शरण जाने के लिए, सारे व्यक्ति आते, नारियल फोड़ते, हार डालते हैं, कि पेड़ा रखते सामने की, कोई बोलता नहीं कि भगवान का भक्ति चाहिए। सब आते हैं, मांगते हैं क्या कि धन, दौलत, ऐश्वर्य, आराम, शांति, आरोग्य, ये सब मांगते। कोई मांगता नहीं कि स्वामी की सेवा में जाओ, स्वामी का मिशन आगे लेके जाना है, उसमें मुझे
सहायता करने के लिए यूज़ करके ले लो मेरा, ऐसा कोई बोलता नहीं। तो ये थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में था। कल हनुमान जयंती थी, तो ऐसे राम कथा तो बहुत ही मधुर है, जितने डीप में जाएंगे उसका एक एक श्लोक से तो उतना रस उत्पन्न होगा। हम एक श्लोक की चर्चा करेंगे। मेरे पीछे बोलिए श्लोक को। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नानां तया अकृतचेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नानां तया अकृतचेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसका ट्रांसलेशन और तात्पर्य इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्यवृत्ति अत्याधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्मतत्व याथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अर्थात जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गणो भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तब सारे भक्त जो है 3 गुणों के अंदर माया के द्वारा लपेट लिए गए हैं, चंगुल में है उनके। सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। सत्वगुण में थोड़ा विकसित चेतना होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समय को कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो जीवन में कुछ गोल्स होते हैं सत्वगुण में, लेकिन उसको हासिल करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, सम की आवश्यकता होती है। तो कई बार सत्वगुणी लोग जो है उनका भौतिक गोल भी हो सकता है, तो भौतिक गोल के पीछे वो मेहनत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सत्वगुण इतना पर्याप्त नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान बोल रहे हैं सत्वगुण से भी ऊपर जो है विशुद्ध सत्वगुण है, भगवान का गुण है, विशुद्ध चेतना है, उस चेतना में प्राप्त करो। तो दूसरा गुण आता है रजगुण। रजगुण में जो है भौतिक लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं, आसक्ति, लोभ, सत्ता और जो कुछ जगत में है सब भोगने की इच्छा, ऐसी चेतनाओं के रजोगुण में मनुष्य पागल हो जाता है। उसके पीछे 16-18 घंटे काम करेगा, उसके लिए पैसा पैसा पैसा, यहाँ पे जमीन, वहाँ पे फ्लैट, वहाँ पे ये वो, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करेगा, लेकिन सुख नहीं आएगा उसको। रजोगुण का वर्णन भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं। कामेश क्रोधेश रजगुणा समुद्भवा महाशनो महापापा विद्येन यवैरणा। कि अर्जुन, ये रजगुण जो है मनुष्य को इस जगत में इच्छाओं से बांध लेता है। इसी कारण से मनुष्य लोग इस जगत में जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। रजो रागात्मिका वृद्धि, इस 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो इस जगत में आकर्षण प्राप्त होता है। वस्तुओं के प्रति आकर्षण, व्यक्तियों के प्रति आकर्षण, मतलब एक आसक्ति, उसको छोड़ नहीं पाता मृत्यु तक। इस आसक्ति को भगवान से केंद्रित कर दिया जाए। एक घर भगवान का है, बच्चे भगवान के हैं, संपत्ति भगवान की है, मैं भगवान का हूँ और सब कुछ भगवान का है, कुछ लेके जाना नहीं है। इस चेतना में अगर आ जाता है कि सब कुछ भगवान का, मेरा कुछ नहीं, तो रजोगुण से मुक्त हो जाते हैं।
कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है। मैं जो कहता हूँ कि मैंने ये किया, अगर भगवान ने बुद्धि नहीं दी तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? चाहे लैपटॉप बनाओ, चाहे प्रेजेंटेशन बनाओ, चाहे कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम करो, लेकिन भगवान यदि आपको बुद्धि देते हैं तो आप क्या कंपनी में काम करोगे? इसे सारा श्रेय अगर भगवान को देते हो, सुबह उठने से भगवान को नमस्कार के प्रार्थना करके काम को शुरुआत करते, बड़ा नाम जप करके कि आज का जो काम है आपकी प्रसन्नता के लिए, आप शक्ति दे रहे, आप बुद्धि दे रहे, सारा कार्य आपके प्रसन्नता के लिए, मेरे कार्य से किसी को तकलीफ ना हो। इससे सत्वगुण की वृद्धि होती है। धीरे 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 हम इस जगत के जो दया का भाव है, करुणा का भाव है, सेवा का भाव है, किसी के प्रति हमारा ऋण है और कर्तव्य है, उस कर्तव्य की भावना करते दूसरों को देने के लिए, समय हो, पैसा हो, ज्ञान हो या अन्य कोई मदद हो, उस भाव तक आ जाता है कि मेरे से हो सकती तो मदद हो जाए किसी को, लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचे मेरे संग से। ऐसी चेतना को विकसित करना और उस चेतना को भगवान का नाम लेना, सेवा करते 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 जब मन शुद्ध हो जाएगा तो भगवान का नाम अपने आप मीठा लगेगा। लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि मुझे जो भौतिक चीज़ों में आसक्ति है, उस चीज़ों से आसक्ति भगवान की तरफ कैसे लगे। तो 7वें अध्याय का पहला शब्द भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया सुतमना पार्था योगम युद्ध मदाश्रया असंशय समग्रमा यथा ज्ञासी तत्श्रोणो। यदि मेरे चरणों में आपकी आसक्ति बढ़ाना चाहते हो तो मेरे बारे में सुनो, असंशय समग्र यथा ज्ञासी तत्श्रोणो, मतलब बिना संशय के मेरे बारे में सुनो। नहीं, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया, कैसे उठा सकते हैं? ऐसा नहीं है, विचार करें। भगवान श्री कृष्ण बच्चे हैं लेकिन उनके पास असीमित शक्तियां हैं। इस ब्रह्मांड को भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी ने धारण किया है। ब्रह्मांड हवा में तरंग रहा है, ऐसे कितने हजारों लाखों कोटि ब्रह्मांड है, तो सब अपने अपनी कक्षा में घूम रहे। तो ये गोवर्धन को उठाने में क्या है? भगवान ने सोचा कि गोवर्धन को उठाना है, केवल सोचा तो आध्यात्मिक शक्ति भगवान की गोवर्धन को ऊपर उठा दी और भगवान से वैसे उंगली लगाते नीचे उठ जाता है। बेटे वो भौतिक शक्ति से भगवान उठा रहे उसको, भौतिक शक्ति से कोई उठा सकता है गोवर्धन को? फिर उठा सकता है। इसलिए जो आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि भगवान की शक्ति असीमित है। एक श्लोक याद है उसके बारे में, विविधीय श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया एवं च, कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं और कोई ज्ञान में, कोई क्रिया में, कोई बल में अनंत शक्तियां काम कर रही है। भगवान केवल इच्छा कर रहा है, भगवान उस शक्ति के द्वारा काम करके लेते हैं, प्रकट करने की जरूरत नहीं। तो सबको ये सोचना चाहिए कि ये जगत का जो आत्मा है या हमारा जो भगवान के साथ कनेक्शन है परम आत्मा को, उसको स्थापित करने के बाद ही इस जगत में हम सुरक्षित हैं। भगवान के संबंध तोड़ने से दुख आता है जगत में। तो माया देवी जो बैठी है जगत में सबको हिलाने के लिए, सबको नचा रही है। कोई पिक्चर के सॉन्ग के ऊपर डांस कर उसको मुझे आनंद मिल रहा है, लेकिन उसका आनंद उसका डिग्रेडेशन चल रहा है, उसकी चेतना का आधा पतन हो रहा है। लेकिन उसको लगता है कि मैं डांस कर रहा हूँ, नशा में एकदम पिक्चर गाना चल रहा है, मुझे खुशी हो रही है, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव था उस स्वभाव को उसने गंवा दिया है। उसकी जितना, जैसे समुद्र का पानी जो है आकाश में जब होता है तो शुद्ध हो जाता है, या आकाश से जब पानी गिरने वाला या गिर गया, वो जब हवा में था तो शुद्ध था, जमीन से इसका स्पर्श हो गया उसके अंदर क्या हो गया, मिट्टी मिल गई, दूषित हो गया। वैसे हमारी चेतना भगवान की चेतना के साथ जब हम शुद्ध हैं, जैसे ही जगत के गुणों से हमारी चेतना मिल जाती है, रजगुण, तमोगुण, सत्वगुण, या तो मिक्सचर सत्वगुण रजगुण, रजगुण तमोगुण, सत्वगुण तमोगुण, ऐसे मिक्सचर चेतना होती है, तो हमारे ऊपर कवरिंग्स आ जाता है, इच्छाओं को कवरिंग। जितना ज़्यादा जो गुण है उस गुण के प्रति हमारा स्वभाव विकसित होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि सत्वगुण का विकास करोगे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुणी लोग नीचे के लोग भी आते हैं, अतल सुतल पाताल मस्तक, जो अधिक सोना चाहते हैं, अधिक खाना चाहते हैं, अधिक मूवी, अधिक आराम, ये तमोगुण का लक्षण है।
आलस्य, निद्रा, प्रमाद, जड़त्व, ये सब तमोगुण का लक्षण है। लेकिन शुद्ध चेतना क्या है, सत्वगुण क्या है? हमेशा एक्टिव, सोने की कम इच्छा, खाने की कम इच्छा, भोगने की कम इच्छा, सेवा में ज़्यादा मन रहता है, कुछ न कुछ लिखना, कुछ न कुछ पढ़ना, कुछ न कुछ सीखने की इच्छा, हमेशा अपने बुद्धि कुछ डालते रहना। तो ऐसी जो इच्छा है, म्यूजिक सीखता है, कीर्तन भजन सीखता है, डीटी वर्शिप सीखता है, भगवान का श्रृंगार, भगवान का भोग चढ़ाना, भोग बनाना, डेकोरेशन करना, ऐसे फेस्टिवल में भाग लेना, तो उस चेतना से भगवान की प्राप्ति होती है, जब आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। और इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि गृहस्थ लोगों के लिए खास करके, गृहस्थ जीवन में हम सब लोग अपने अपने बच्चों को बड़ा करने में लगे हैं, उनका पालन पोषण करना, पैसा कमाना है, ये करना है, घर करना है, उसका रेट भरना है, जो भी है। लेकिन यदि उसके साथ में कृष्ण को जोड़ते हैं तो जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। मतलब भोग का जीवन है, एक है गृहस्थ लाइफ, दूसरा है गृह में लाइफ। गृहस्थ आश्रम कहा गया है। गृहस्थ आश्रम में यदि हम भगवान के साथ अपने को जोड़ लेते हैं तो वो गृहस्थ आश्रम परिपूर्ण हो जाता है, भगवान साथ में हो जाते हैं। लेकिन भगवान को छोड़ के आश्रम को चला रहे हैं, जैसे किसी सोसाइटी में भगवान का मंदिर नहीं है और सब लोग अपने अपने भोग में लिप्त हैं। उसका एग्जाम्पल इसलिए प्रभुपाद देते हैं कि जिस सोसाइटी में मंदिर नहीं, भजन नहीं, कीर्तन नहीं, वो सोसाइटी या समाज किसके प्रकार से है? हाँ, एनिमलिस्टिक सोसाइटी। वहाँ पे एक चार ही चीज चल रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और ऐसी जगह को प्रभुपाद ने दूसरा एक लेसन दिया है, वो कहते हैं कि इट इज लाइक स्मशान भूमि, हाँ, जहाँ पे भूत लोग राज करते हैं। स्मशान में कौन रहता है? भूत लोग राज करते हैं, कोई मनुष्य नहीं रहता। मनुष्य मतलब उसकी चेतना विकसित चेतना है, भूतों की चेतना मजा करने की चेतना, तकलीफ देने की चेतना है लोगों को। और इसलिए हमें उस चेतना को प्राप्त करना है जो सतोगुण से भी ऊपर है। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य हो अर्जुन। अर्जुन क्या ब्रह्मचारी था? अर्जुन सन्यासी था? अर्जुन कौन था? गृहस्थ था। भगवान अर्जुन के द्वारा सिखा रहे हैं, मतलब अर्जुन का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अर्जुन यदि गृहस्थ भक्ति कर सकता है तो आप लोग भी भक्ति करना चाहिए, मेरे शरण में आना चाहिए, आपके बच्चे को भक्त बनाना चाहिए। भगवान का ये भावना है। भगवान ये नहीं छोड़ेगा आपका संसार छोड़ दो, बच्चों का ध्यान मत दो, पत्नी का ध्यान मत दो, आपका जॉब छोड़ दो, मेरा मंदिर में आके भजन कीर्तन करो, नहीं, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अपना अपना कर्तव्य को करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नियतम कुरु कर्मत्वम जायसे तत्कर्मणा, तीसरा अध्याय का श्लोक है। तो उससे भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन अपना कर्तव्य छोड़ के जो मंदिर में आएगा उसको पाप लगेगा। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर फलोपदेषु असंगत अकर्मण्य, ऐसा वर्णन किया। अकर्मण्य का अर्थ है कि वो पाप है। इसलिए हमें भगवान के भक्ति के साथ गृहस्थ आश्रम को चलाते हैं तो हम लिप्त नहीं हो जाएंगे। भगवद्गीता का और एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कमल का पत्र होता है, कमल का पत्र कीचड़ में होता है, कमल का फूल जो आता है, लेकिन कीचड़ में रहते हैं, उस कीचड़ के गुण उसके अंदर नहीं होते। कमल के पंखुड़े को देखो कितना सुंदर फूल है, लेकिन नीचे क्या है? सब गंदगी है, उसका स्पर्श है। इसका उदाहरण क्या दिया भगवान ने? उदाहरण दिया है कि हम लोग इस गंदगी में हैं, भौतिक संसार में, लेकिन गंदगी का स्पर्श करके मत लेना। इस चेतना को ऐसे स्थिर रखो भगवान की चेतना में कि हम कहीं भी जाएं तो सोचते हैं गुलाब का फूल कितना अच्छा है, भगवान के चरणों में इसका हार बना के अर्पण करेंगे। ये फल फूल जो भी हम मार्केट से लाते हैं, तो आज इसका भगवान के लिए भोग क्या बनाएंगे? आज भगवान को ये सब्जी खिलाएंगे, भगवान को ये जूस बनाएंगे फ्रूट्स का, या फ्रूट्स अर्पण करेंगे, या भगवान के लिए अच्छा कपड़ा देखेंगे, भगवान को ड्रेस बनाएंगे। तो ऐसी चेतना अगर विकसती है, कुछ डेकोरेशन करना है, कुछ लेके आना है, स्टेज सजाना है, भोग बनाए अलग अलग प्रकार के, भक्तों को बुलाना है, कीर्तन करना है, घर में सत्संग करना है, ऐसी चेतना को विकसित करेंगे तो वो घर जो है भगवान का धाम बन जाएगा। यदि उस घर में केवल पति पत्नी और बच्चे, खाना पीना सब कुछ चल रहा है, तो उस घर में भगवान का नाम नहीं, कीर्तन नहीं, भक्तों का संग नहीं है, तो उस घर में भगवान निवास नहीं करते। उस घर भगवान की माया शक्ति निवास करती है, तकलीफ देती है। और उसके गृहस्थ आश्रम में
संग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम भक्तों के संग में हो, गृहस्थ भक्त हैं, यहाँ पे जो बैठे गृहस्थ हैं वो भक्त हैं, उनका भी संग करते हो तो आप उनके जैसा बन जाते हैं। जैसा संग वैसा रंग, आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया। उसके बाद क्या, अनर्थ निवृत्ति सात निष्ठा सता रुचि तथा आसक्ति तथा भाव प्रेमा मृदंजति साधका नाम प्रेम प्रादुर्भावित भवित क्रम। ये भक्ति क्रमिक विकास है। पहले भक्तों के संग में आना चाहिए, थोड़ा श्रवण कीर्तन करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनने के लिए काम देना है, पैसा देना नहीं है, काम देना है, ध्यान देना है। तो भगवान कथा सुनने से क्या होगा, अरे कितना सुंदर है भगवान का वर्णन, कितना सुंदर है भगवान की लीला, कितनी सुंदर है भगवान, कितने कृपा, भगवान कीर्तन कितना सुंदर है, भगवान का दर्शन कितना सुंदर है, भगवान का प्रसाद कितना सुंदर है, भगवान के भक्त कितने सुंदर है। ऐसी चेतना में विकसित हो जाए तो भगवान आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, सत्संग के लिए आया था, प्रसाद अच्छा लगा, अच्छा दर्शन अच्छा लगा, अच्छा कीर्तन भी अच्छा लगा, ओ आई विल पिक दैट डिवोटी, आई विल ब्रिंग दैट डिवोटी फ्रॉम माय स्केच टू दिस स्केच, उसको मैं छुड़ा के लाऊंगा यहाँ। तो ये भगवान का प्रेम है, क्योंकि अपने पिता हैं, पिता कभी पुत्र का भला चाहते हैं। पीतामस जगतो माता धाता पितामह पवित्रम वेद्य ओंकार पुरुषम विजरेवच। मैं जगत का पिता हूँ, इस जगत का माता हूँ। धाता मतलब पोषण करता हूँ। मैं वेद का जो ओंकार मंत्र मैं हूँ, लेकिन लोग खाली ओंकार का मंत्र जब करेंगे ओम ओम का मतलब क्या, शांति 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 है ना, ओम शांति शांति शांति। लेकिन ओम का मतलब है कि भगवान का निराकार ब्रह्म है। जो लोग निराकारवादी हैं, जो भगवान के साकार रूप को मानते नहीं है, वो ओम का ध्यान करते हैं। लेकिन हम भगवान को हाथ है, पैर है, पूरा शरीर है, तो हमको निराकार ओम से कुछ मतलब नहीं है। हमें पूरा भगवान का शरीर मालूम है, चिदानंद विग्रह। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरवीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान की सेवा करने के लिए लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवा, अनंत लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा करी। अध्यात्म जगत में कोटि कोटि लक्ष्मी सेवा करी। और भगवान के धाम में कोई ऐसे मिट्टी कीचड़ या कचरा बिचरा कुछ नहीं, फिर भी वो झड़ मारते, कुछ ना कुछ सेवा चाहिए, मुझे सेवा में लगा। और इतनी सुख में है, इतनी आनंद में है, उनका शरीर हमारे शरीर नहीं है ना। लक्ष्मी का शरीर सुंदर है, दिखने में सुंदर है, बोल चाल सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, भगवान को आनंद देने वाली है। और उस लक्ष्मी को हम चाहते कि हमारे भी घर में थोड़ा सा आ जाओ सुख देने के लिए, है ना। लक्ष्मी की मेरी स्वामी की सेवा करो तब मैं आऊँगी, नारायण की सेवा करो, नारायण का नाम दो। लक्ष्मी किसके साथ रहती है? नारायण के साथ। और नारायण सबके स्रोत हैं। नारायण पर सर्वा नारायण और कुतशा विभ्यति। नारायण का भक्त जो है, जब नारायण का भक्त बन जाता है तो उसको न स्वर्ग न नरक, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, भगवान जहाँ रखे वहाँ रखे। कोटिष्वपि दुर्लभ नारायण परसवे न कुतश विभ्यति स्वर्ग अपवर्गेशु तुल्याता के दर्शन। भगवान का भक्त को कुछ नरक नहीं लगता, कुछ स्वर्ग नहीं लगता। भगवान जहाँ रखे वहाँ कुछ दुख नहीं है। भगवान का मिशन में कोई दुख नहीं, सब शांति है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं, भोग ऐश्वर्य हो सकता है, इस भोग और ऐश्वर्य के पीछे मत पड़ो। भगवान के भक्तों के पास ऐश्वर्य की जरूरत है, भगवान स्वयं ऐश्वर्य है। और भौतिक ऐश्वर्य से क्या लेना देना है? अगर भगवान हमारे साथ है तो लक्ष्मी हमारे साथ है ना। भगवान को मित्र बनाओ। एक अच्छी स्टोरी समझाता हूँ आपको। सुदामा के पास क्या था? सुदामा की स्टोरी जानते हो? सुदामा एक गरीब बेचारा ब्राह्मण था, उसकी झोपड़ी थी, गांव में रहता था, और खाने पीने के लिए सामान इतना अकाल पड़ गया, जो भी उसका नसीब। तो खाने पीने के लिए तब पत्नी बोल रही कि जाओ द्वारकाधीश के पास कुछ तो लेके आओ। तो सुदामा द्वारका चला गया। चलते चलते जब पत्नी ने बोला कि कुछ तो लेके जाओ उनके लिए, थोड़ा सा पोहा,
चूड़ा लेके गया। और जब सुदामा ने देखा कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण राजा है और उनको मैं ऐसी अवस्था में, नीचे धोती है, ऊपर कुछ ऊपर में है वस्त्र है और फटे पुराने कपड़े मैले हुए और शरीर इतना पतला दुबला पतला शरीर, सब हड्डी दिख रही है, एक जने गले में है, बस नाम लेके चल रहा है। जब कृष्ण ने देखा कि मेरा मित्र सुदामा आ रहा है, महल से उठ के बाहर आ रहा है और उसको रिसीव कर दिया, उसको अंदर लेके चले गए। अरे सुदामा कितने दिनों के बाद मिले, हम बचपन में गुरुकुल में फ्रेंड थे, याद है आपको वो दिन? हमको गुरुजी ने भेजा था वो जंगल में लकड़ी लाने के लिए और हम दोनों लकड़ी सब इकट्ठा किए। फिर रात को इतना जोर से बारिश आ गया और तूफान आ गया और उसी कारण हम जा नहीं पाए गुरु के आश्रम में। फिर दोनों को ऐसे बिलक के बैठे झाड़ के ऊपर, याद है वो रात काटी अपने। लेकिन गुरु ने हम क्या दिया आशीर्वाद सेवा करने के लिए? तो कृष्ण कहते गुरु ने आशीर्वाद दिया कि आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, आपको जो भी ज्ञान दिया है उस ज्ञान आपको हमेशा याद रहेगा और ज्ञान काम में आएगा कि आप मेरी सेवा में रहते हो। तो गुरु जी चिंता में थे कि हमारे विद्यार्थी आए नहीं, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11, 12, गुरु जी सोए नहीं रात तक। गुरु जी को चिंता थी कि बच्चे कैसे हैं। और दूसरे दिन बच्चे जब लकड़ी लेके आ गए तो गुरु जी के चरण पड़े, गुरु जी स्वस्थ है, कोई चिंता नहीं, आशीर्वाद। तो सब चर्चा चल रही थी, तो सुदामा के चरण धोए, सुदामा की आरती की, उनको पलंग पे सुलाया, उनको मसाज किया और रुक्मिणी बोल रही है कि ये कौन व्यक्ति है, इतना दुबला पतला, उसके कुछ नहीं है, इसको क्या आपने यहाँ पे महल में बुलाया? जानती नहीं, ये तो मेरा मित्र है बचपन का, अच्छा फ्रेंड है मेरा। तो सुदामा को कुछ लाए हो मेरे लिए? भगवान कुछ नहीं लाए आपके लिए। नहीं कुछ तो लाए हो, छुपा रहे मेरे से। भगवान सब कुछ जानते ना, अंतर्यामी है। बोले वो उसमें क्या है? हाँ उसमें थोड़ा सा चूड़ा है, तो निकालो। वो पुरचुंडी निकाली, भगवान ने थोड़ा सा डाल दिया पेट में। जैसे ही डाल दिया तो रुक्मिणी बोलती कि अरे क्या कर दिया भगवान आपने, क्यों खाया इस सुदामा का? मुझे उसके घर की दासी बनना पड़ेगा। रुक्मिणी कौन है? रुक्मिणी लक्ष्मी का स्वरूप है ना। तो रुक्मिणी बोल रही है कि मुझे सुदामा घर की दासी बनना पड़ेगा, आपको खिलाना है ना, तो मुझे उसकी दासी बनना पड़ेगा। तो दासी बनने की उसकी योग्यता चाहिए ना सुदामा की। तो कृष्ण कहते हैं कि जानते नहीं है कितना महान भक्त है, ये भौतिक ऐश्वर्य के लिए तड़पता नहीं है, वो मेरे प्रेम के खातिर आया है। लेकिन सुदामा ने कुछ बोला नहीं। अरे मेरे पत्नी ने भेजा है, थोड़ा मेरे घर में प्रॉब्लम है, थोड़ा रुपये पैसा दे दो, $500 दे दो, मैं वापस दे दूंगा आपको, है ना। कुछ नहीं बोला, वैसे चला गया। तो जाते समय कृष्ण क्या, सुदामा क्या सोच रहा है? सुदामा सोच रहा है कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, न मैंने कुछ मांगा, लेकिन भगवान ने रक्षा की। क्या कृष्ण दयालु है, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनके लीला और उनसे जो मैंने सेवा प्राप्त किया है, मेरा जीवन धन्य हो गया उनका दर्शन से। मैं कृष्ण को कभी भूलूंगा नहीं। अभी जाते समय चैंटिंग करते समय आंखों से आंसू आ रहा है, गदगद हो गया है, इतना प्रेम मुझे हो रहा है कि सारा दुख भूल गया। बच्चे भूखे हैं, पत्नी कुछ बोल रही है, कुछ याद नहीं, घर का याद ही नहीं उसको, आध्यात्मिक चेतना में ली नहीं। तो डांस करते करते, गाते गाते, नाचते हुए गांव में पहुंच गया। अभी गांव में पहुंचने के बाद उसको घर दिखाई नहीं दिया। मेरा घर किधर है, मेरा घर किधर है? अरे तुम्हारा तो घर है सामने। नहीं मेरा घर नहीं, तो महल है। हाँ तुम्हारा ही घर है, जाओ पत्नी को बुलाओ अंदर से। पत्नी को चिल्लाया तो पत्नी बाहर आ गई। तो पत्नी के शरीर के ऊपर इतना सुंदर वस्त्र है, सब अलंकार है, उसका रूप भी बदल गया। बच्चे दिखे तो बच्चा ऐसा लग रहा है कि वैकुंठ से आए, तेज पुंज सब कुछ बदल गया और घर में सब कुछ है। बोला कि कृष्ण ने मुझे तो कुछ दिया नहीं, तो मैं कुछ मांगा नहीं, कि मेरे घर में सारा ऐश्वर्य आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ओ कृष्ण ने मुझे भक्ति भी दे दी और कृष्ण ने मुझे ऐश्वर्य भी दे दिया। ओ मेरा मित्र इतना दयालु, इतना कृपालु, और आंखों से आंसू आ गए और आनंद से गदगद हो गया। लेकिन उसने कुछ मांगा नहीं, तब होगा ईश्वर।
मतलब कृष्ण क्या समझा रहे हैं, यदि कोई मुझसे निस्वार्थ रूप से प्रेम करता है तो उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अनन्याविलास चिंतयन्तो मां ते जना सुकृता जना, बराबर है ना? नहीं, अनन्यास चिंतयन्तो मां परिपासे तेषां विनित्युक्तना, हाँ योगक्षम महामेह, मैं उसका योगक्षम चलाता हूँ। उसको चिंता करने की जरूरत है, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उसको प्रदान करता हूँ। से हमें ये सीखना चाहिए कि भगवान एकमात्र हमारे स्वामी, एकमात्र रक्षक, एकमात्र पालन करता है। यदि उनको हम कुछ भेंट वस्तु अर्पण करते हैं तो कुछ उसमें नुकसान नहीं होने वाला। भगवान किसी के ऋणी नहीं होते 100 रुपये लेके। ऑन द अदर हैंड ही गिव्स ऑल ऑस्पिशियसनेस। आपको 100 रुपये देंगे तो 1000 रुपये आपको बचाएंगे, 1000 रुपये आपको दे भी देंगे कहीं कहीं से। दैट इज कृष्णा। और इसी शेल्टर में आना है और धीरे 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 भगवान के प्रति नाम काशने के, सेवा का आश्रय लेके भक्तों के सानिध्य में रह के इस माया के जगह से, जेल से छूटना है। दैट्स ऑल। यही प्रभुपाद चाहते हैं कि द सोसाइटी शुड बी द जेंटलमैन। जेंटलमैन लोगों की सोसाइटी, सभ्य लोगों का समाज। सभ्य लोगों के समाज में शांति है, आनंद है, प्रेम है, सेवा है। लेकिन दुर्जन लोगों के संग में कितना भी कुछ प्राप्त करो, वो छीन के खा जाएंगे, दूसरों का जमीन संपत्ति सबको मार देंगे। तो दुर्जन लोग नहीं चाहिए। सत्संग में क्या है? सत्संगत विसंगत विसंगत निर्मोहत निर्मोहत निषिद्ध निषिद्ध जीवन मुक्ति। तो सारा जगत का जो भ्रामक अवस्था है, वो भ्रामक अवस्था से मुक्त होकर हम ओरिजिनल जो हमारा स्वरूप उसमें स्थित हो जाएंगे। वही भक्ति है कि हम जो संसार कर रहे हैं उस संसार को प्रैक्टिकल रूप से देखना, भ्रमित अवस्था में जीवन नहीं जीना। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इधर जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, बच्चों को अमेरिका भेज देंगे। आजकल ऐसी अवस्था है, बच्चों को इतना पढ़ाने के पश्चात जब हमारा बुढ़ापा आ जाता है तो ना कोई संभालता है हमको, कोई पूछता भी नहीं इतना पढ़ाने के पश्चात। मैं कल ही एक भक्त के घर में गया था, माता जी का 3 BHK फ्लैट है और शी स्ट्रगलिंग सो हार्ड, को चलना उठना नहीं हुआ, बाथरूम तक जा नहीं सकती। शी 65 ईयर्स ओल्ड। बेटा ए बिल्डिंग में रहता है और वो सी बिल्डिंग में रहती है, लेकिन ना बेटा आता है ना बहू आते देखने के लिए। पिताजी चले गए 2 साल पहले। एक बेटी बॉम्बे में वो संभाल करती, कभी कभी उसको भी समय नहीं देता। तो मैं वही सोच रहा था कि हम जिसको आश्रय दिए, जिसको जन्म दे रहे हैं, उसके लिए हम संस्कार नहीं देंगे, भक्ति नहीं सिखाएंगे तो हमारे बुढ़ापे का हम नुकसान कर रहे हैं। हम बुढ़ापे में चिंता में जीवन काटेंगे, कोई शांति नहीं, कोई आश्रय नहीं। क्यों? मतलब भगवान हमारा आश्रय है। यदि भगवान का शेल्टर लेते हो और सब भगवान के लिए संसार करते हो तो कृष्ण आपके काम में आ जाएंगे। पैसा नहीं काम आएगा, पुत्र काम में नहीं आएगा। कितने लोगों के पास पैसा था, वो नीतू मांडके डॉक्टर ना, जो हार्ट स्पेशलिस्ट था, और उसने बॉम्बे में बड़ा हॉस्पिटल खोलने का प्लान किया था। इतना पैसा कमाता था, लेकिन एक हार्ट का उसको ही आगे कर रहे, वो मर गया। भगवान को छोड़ के हम जो कुछ करना चाहते हैं, इस जगत को हम स्वर्गलोक नहीं बना सकते है ना। सारा जगत का दुख मिटा दो नहीं, जिसके नसीब में जो दुख आने वाला है आने वाला, लेकिन उसकी परिस्थिति को चेंज न करते हुए हम मनस्थिति को चेंज कर सकते हैं। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। परिस्थिति कैसी होने लगे, लेकिन मनस्थिति मजबूत है, बुढ़ापे में भी अभी तो है, लेकिन बुढ़ापे में भी मजबूत है, तो हम परिस्थिति कैसी भी हो उसके ऊपर मात कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि भगवान है हमारे साथ में। तो सबको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण की सेवा, क्या वो श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, श्रद्धा शुद्ध विश्वास है, कहे श्लोक निश्चय, कृष्ण भक्ति कहते सर्व कर्म कृतो है। केवल श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, और उस श्रद्धा का विकास करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसमें आना चाहिए, बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। भगवान का बारे में सुनने से भगवान का आकर्षण होता है, नाम लेने की इच्छा होती है। जब समय मिला, वेटिंग में है, गाड़ी नहीं है अभी तक, जैसे ट्रेन में जर्नी करते हैं या बस के लिए बस स्टॉप पे खड़े हैं,
या घर में भी अभी समय मिला है, कोई फोन नहीं कुछ नहीं, चलो थोड़ा है तो चार माला करेंगे बैठ के, बंद लगा दे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपका कनेक्शन श्री कृष्ण के गोलोक धाम तक हो गया। अब जैसे मोबाइल डायल करते हो ना, कोई अमेरिका में है, अटल जी डायल करता है, अमेरिका में आपका भाई फोन करता है, बहन फोन करता है, हाँ कैसे हो, क्या टाइम हो गया, क्या खाया क्या पे, लेकिन कृष्ण वो हरिनाम सुन रहा था। एंड कृष्ण इज रेसिप्रोकेटिंग फ्रॉम विदिन। ओ माय सन इज कॉलिंग मी, ओ माय डॉटर इज कॉलिंग मी, ओ हाउ आर यू, हाउ कैन आई सर्व यू। तो पुत्र बोलता है भगवान मैं आपकी सेवा कैसे करूं, कृष्ण बोलते मैं आपकी सेवा कैसे करूं। देयर इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द डिवोटी एंड कृष्ण द सुप्रीम लॉर्ड, एंड बोथ वांट्स द प्लेजर ऑफ ईच अदर। ये सूट का मार्ग है, भगवान की सेवा करो, सेवा मांगो। हरे नाम मतलब क्या है, हरे कृष्ण मतलब क्या है, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, कोटि कोटि देवताओं के चरणों में आते हैं, श्री कृष्ण के चरणों में, और क्या करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की। तो उस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, राम का मतलब है आनंद के भंडार, बलराम जी या गुरु जो भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी को हम बोल रहे हैं कि हमको आप क्या करो, भगवान की समय कृष्ण बलराम की सेवा में लगा दो, गुरु और कृष्ण के अंदर में उनको लगा दो, बलराम और कृष्ण के सेवा को लगा दो। हम माया की सेवा में हैं, भगवान के सेवा लगा दो। तो राधा रानी देखती हो बहुत समय के पश्चात आया है सेवा के लिए, उसको कैसे मदद करो। राधा रानी क्या है, बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। करुणा करो मई करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव नैते। ऐसी कृपालु, ऐसी दयालु माता है ना, पुत्र के दोष देखती नहीं, आया है भक्ति में, चलो उसको माला दे देंगे, माला पत्र जप करो, मैं कृष्ण से बोल दूंगी ये आपका भक्त है, उसको स्वीकार करो। और जब कृष्ण को राधा रानी बोलती है तो कृष्ण को स्वीकार करना पड़ता है, समझे। इसलिए राधा रानी के चरणों में हमारा प्रीति होना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, वो हमारी भक्ति है, वो हमारे सब कुछ है। तो ऐसे भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण नमो संघ की स्थापना की। इतना बड़ा मंदिर है, लेकिन इसमें सत्संग नहीं होता है, तो वास्तु कुछ अर्थ है, घंटी बजती रहेगी, पूजा चलती रहेगी, लेकिन कथा कीर्तन नहीं है, तो भगवान क्या खुश है क्या। भगवान को क्या चाहिए, मेरे भक्त जब एक साथ आके डांस करते, हाथ में हाथ मिलाते हैं और नृत्य करते, मेरा नाम लेते हैं, तो इस धाम को गोलोक वृंदावन से अभिन्न है। दिस इज गोलोक वृंदावन, कोई दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं, इधर ही गोलोक वृंदावन का एक्सपीरियंस ले लो। और मृत्यु के पश्चात गोलोक वृंदावन तो जाना ही है, लेकिन जीते जी हम आध्यात्मिक जीवन का अनुभव कर सकते हैं ना, उसमें क्या पैसा देना है क्या, कुछ नहीं, समय देना है। इसलिए इस सत्संग में आओ और 3 गुणों का जो हमारे ऊपर प्रभाव है, उस प्रभाव से मुक्त हो जाओ। क्योंकि माया क्या है, पकड़ के रखती है, जाने देती नहीं भगवान की तरफ, परीक्षा लेती है। सच्चे भगवान चाहिए, सच्चे भगवान चाहिए, वो सामने कुछ लेके आएगी। हाँ, उसके बाद तो अच्छे ऑफर आ गए, कलकत्ता जाना है, अमेरिका जाना है, या और कहीं जाना है, वो अच्छा है, भगवान की उतनी बात नहीं, लेकिन ऑफर को छोड़ना नहीं है। तो भगवान भी टेस्ट करते हैं कि प्रामाणिक भक्त है या नहीं है। और सबको प्रामाणिक एक न एक जन्म करना ही है, आज नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में तो उसके अगले जन्म में, लेकिन ये जन्म में प्रामाणिक भक्त क्यों नहीं बनना है। जो माता पिता का ऋण है उस चुकाने के लिए कम से कम तो बनो। माता पिता ने इतने अच्छे परिवार में जन्म दिया है, अच्छा क्या है बुरा क्या समझ में आता है, तो उस माता पिता का उद्धार करने के लिए माला का जप करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि माता पिता की एक माला, और आपके पुत्र के लिए 1 माला, आपके लिए 1 माला, और 3 टाइम भोजन में तो 3 माला है ना, भगवान 3 टाइम खिलाते हैं, 3 माला। ऐसे करके कम से कम 7-8 माला का अभ्यास करो शुरू में, तो उससे भगवान का प्रेम बढ़ेगा। कोई बोलता है इतना माला क्यों करना है, इतना माला क्यों करना है, तो प्रभुपाद ने कहा कि 16 माला का अभ्यास करना है। कितना? 16 माला।
16 मालाएं क्या है? मेडिसिन है कलयुग का, मिनिमम 16 ग्राम्स। 2 घंटा भगवान को देंगे तो धीरे 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 हमारी चेतना भगवान की तरफ आसक्त हो जाएगी। एक माला का अभ्यास करने से कितना समय दिया भगवान को? 8 मिनट का। बाकी 23 घंटा 52 मिनट मेरे लिए रावण का समय हो गया ना सर। सोना, खाना, उठना, बैठना, फोन के लिए कितना समय देते हैं? बहुत समय फोन चलाता है, लेकिन वो माला उसको पकड़ लिए, उसके ऊपर क्या करते हैं? फोन किधर गया? ऐसा ही करते हैं ना फोन के ऊपर, है ना? ऐसा करते हैं तो आगे क्या आगे क्या? तो कुछ नहीं आगे, सब पीछे देखा वही आगे, लेकिन लगता है कुछ नया आने वाला है पोस्ट, कुछ नया नहीं आने वाला, सब पुराना ही है। लेकिन क्या बोलते हैं कि अंदर का मटेरियल पुराना लेकिन नया पैकेजिंग है, उसमें इंग्लिश में क्या होता है ना, पैकेजिंग चेंज है लेकिन अंदर जो मटेरियल पुराना ही है। वैसे हमारा ही अरे हमारा बॉडी चेंज होता है लेकिन मटेरियल अंदर का वही है, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको लेके चल। लेकिन कहीं वो शरीर में, कभी देवता के शरीर में, कभी पशु के शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में, पैकेजिंग चेंज होते जा रहा है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार जो सूक्ष्म है वही है, उसको बदलना है, उस चेतना को बदलना है। इसलिए गीता एक ही ग्रंथ है मनुष्य समाज के लिए, उसे भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति का निश्चय हो सकता है उसके द्वारा रोज गीता पढ़ने से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप आए हैं।